पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आज हमारे साथ हैं एक बहुत ही वर्सेटाइल एक्ट्रेस जिन्होंने बहुत सारे अपने कैरेक्टर के अपनी एक्टिंग के वेरिएशंस और शेड्स दिखाए हैं, हमें एंटरटेन किया है। और अब वो आ रही है बालवीर सीजन 5 में। तो यहाँ अभी 2 सीजन्स में हमने देखा कि बालवीर के अगेंस्ट वो एक एंटागनिस्ट की तरह आई है, बड़ी सारी कोशिशें की हैं और बहुत एंटरटेन किया है हमें 2 सीजन्स में। इस 5th सीजन में क्या कुछ होने वाला है, अदा का जो कैरेक्टर है अगील, वो अब कौन से नए षड्यंत्र रचने वाला है, तो हम जानने की कोशिश करेंगे अदा से। बट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अदा, अ वार्म वेलकम टू यू ऑन पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। Thank you so much. Thank you so much for having me. Thank you. थैंक यू फॉर एंटरटेनिंग अस। जो भी आप काम करती है, बट अभी एवरीबडी इज एक्साइटेड, स्पेशली जो बालवीर फैंस हैं, तो बड़ा जानना चाहते हैं कि क्या होगा नया सीजन 5 में। So basically, see, season 5 is all about इतना सब नया आ रहा है क्योंकि आगिन जो कैरेक्टर एज अ क्वीन, शी इज वेरी क्लियर कि वो शतरंज खेलती है। ओके, तो वो हर जगह जाकर मारती नहीं है, काटती नहीं है। अब वो हाँ। किरदारों का इस्तेमाल करती है, उनको आगे करती है। और अभी सीजन में तो जैसे कि आपने देखा, वो एक नए बालवीर को ले आई है, बालवीर के अगेंस्ट। तो सिर्फ वही नहीं है, वो बालवीर के घर में घुस गई है, उसके परिवार को उसके अगेंस्ट कर रही है। और अब ये भी देखेंगे आप कि बालवीर को बालवीर के अगेंस्ट कर देगी। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग दिस टाइम। करेक्ट करेक्ट, क्योंकि मेरी ना अभी देव से भी बात हो रही थी, तो मैंने वही पूछा, इतने सीजन्स में इतने सारे विलन से लड़ते आए हो, अभी कौन सा नया विलन आएगा। तो ही ऑल्सो सेड कि मेरा ही जो डोपलगैंगर या दूसरा एक पर्सनालिटी है, वही विलन है। और अगील जो मेन विलन है, वो बाकी लोगों को किस तरह से मैन्यू, सो बेसिकली वही शतरंज के खिलाड़ी आपने सबको बनाया हुआ है और आपका कैरेक्टर सबको मैन्युपुलेट कर रहा है। Right, right, right. That is true. So, but it is fun because uh, to feel like a queen and just doing this to everyone, it feels nice as an actor. बट सीजन 3 सीजन 4 दोनों सीजन्स में कोशिश की आपने कि भाई इसका नुकसान हो जाए या उसको रास्ते से ही हटाना, एंड यू काइंड ऑफ मैनिपुलेटेड इन जो भी वेज आपका पॉसिबल हो सकता था। इस सीजन में कोई कैरेक्टर आर्क हम डिफरेंट देखेंगे? नहीं, आगिल का देखो, अचानक से कैरेक्टर तो नहीं बदलेगा, लेकिन वो डेफिनेटली आप ऐसे कई जगह देखेंगे जहां पर आपको एक अलग शेड की एक्टिंग देखने मिलेगी, बिकॉज वो लोगों को मैनिपुलेट कर रही है। तो उस उनको मैनिपुलेट करने के लिए मुझे उनके हिसाब से होना पड़ता है। तो हर जगह तो मैं ऐसे करूंगी तो मेरी बात भी नहीं सुनेंगे। तो फिर मैं थोड़ी ऐसी हो जाती हूँ, कभी ऐसे हो जाती हूँ। तो बहुत सारे शेड्स हैं एक्टिंग के जो आपको देखने मिलेंगे। साम दाम दंड भेद, बालवीर को मारना है, हाँ। दैट इज फॉर श्योर। और ये इंटरेस्टिंग भी होगा देखना कि हर बार यही देखते हैं कि इन दी एंड बालवीर ही विजयी होता है। बट अभी जब इतना सारा मैनिपुलेशन बेचारे के अराउंड होगा, और अगील जो है फोरफ्रंट में है उसको हराने के लिए, तो कैसा होगा वो। बट टेल मी आदा, इस तरह का एक कैरेक्टर प्ले करना जहां पे आप एंटागनिस्ट बन जाते हो, हाउ इज द एक्सपीरियंस? इट इज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस एंड लेट मी टेल यू, क्या होता है कि जनरली हमें एक किरदार मिलता है ना। और स्पेशली आज के दौर में अगर आप देखें तो बहुत नेचुरल कैरेक्टर्स चलते हैं, है ना। वो जमाना गया जब एक शत्रुघ्न सिन्हा आते थे और वो अपने अंदाज में, उनका अलग होता था। मनोज कुमार जी अपने अंदाज में करते थे, देवानंद सर अपने अंदाज में करते थे। तो देयर वाज अ मैग्नानिमिटी टू ऑल ऑफ देम, राइट। लेकिन अब आप देखोगे तो किसी कोई अंदाज वाला नहीं चलता है नाउ। वेरी नेचुरल, पॉइंट ब्लैंक, जैसे आप बात करेंगे वैसी ही एक्टिंग चलती है। राइट। ऐसे में सडनली आपको एक ऐसा किरदार मिलता है, क्योंकि जब आप थिएटर करते हैं, आई एम फ्रॉम थिएटर बैकग्राउंड, राइट। तो वहां पे थिएटर में तो ये पिचिंग चलेगी नहीं, आपकी मॉड्यूलेशन बहुत अलग होते हैं, आपकी पिचिंग बहुत हाई होती है और काफी एक्टिंग बॉडी से होती है। तो आगिल अगर आप किरदार देखेंगे तो वो खड़े होके बात नहीं करेगी, शी विल बी ऑलवेज लाइक दैट एंड ऑलवेज लाइक दैट एंड सो देयर इज लॉट ऑफ थिएटर टू दिस कैरेक्टर। एंड आई एम ऑल्सो अ डांसर, जिसका मुझे बहुत फायदा हुआ इसमें, बिकॉज आगिल हैज अ रिदम टू द वे शी स्पीक्स, द वे शी वॉक्स। ऐसे तो बहुत से फनी इंस्टेंसेस थे मेरे चलने को लेकर, तो इतना फनी था सब कुछ सेट पर। बट दैट ऑलमोस्ट सब, दैट ऑल केम टू द फोर, ऑल द ट्रेनिंग फॉर इयर्स केम टू द फोर। तो मुझे लगता है आगिल एक ऐसा किरदार लिखा गया जिसके लिए मैं हेमंत सर की बहुत शुक्रगुजार हूँ, बिकॉज ही इज द वन हु कंसेप्चुलाइज आगिल। जहां मुझे सही में I could live my negative.
आई मीन जितने लोगों को मारना है ना पर्सनल लाइफ में, मैंने सेट पे मारा है लिटरली। हम्म। Right. But how and when did स्पेशली you become मैन। a part of this? Oh, this was actually मैं ब्रेक पर थी। आई वॉज इन अमेरिका फॉर 3 years Hmm. एंड मैं वापस आई और पैंडेमिक हो गया, तो मैं फंस गई, मैं गई नहीं वापस। एंड देन सडनली आई थिंक इन 22 अक्टूबर के अराउंड मुझे कॉल आया कि ऐसा ऐसा है और आपको ये रोल के लिए बोल रहे हैं। तो मैंने बोला लेकिन मैंने तो ऑडिशन ही नहीं दिया। तो बोलते नहीं नहीं, आपका कुछ पहले का कोई ऑडिशन है वो देखकर, बट देव सीन यू, सो दे वांट ओनली यू। तो मैंने बोला कि पर मुझे ये राक्षस परी ये थोड़ा सा इतना, मतलब आई एम नॉट द राक्षस परी टाइप्स, यू नो। तो दे सेड कि नहीं आप आओ। उन्होंने मुझे नरेशन दिया, and when they narrated the story, the entire concept, I realized that Balveer was completely changed, and it became more of evil versus good, and it had amazing visual effects and stuff like that. It really, मतलब suddenly यहाँ से यहाँ का leap ले लिया था बालवीर ने। And so then I had to do Agir. I said ये तो करना पड़ेगा, और फिर ये इतना theatrical and मैं करके रहूंगी काइंड ऑफ कैरेक्टर मैंने तो करना पड़ेगा। बट ये जॉनर प्ले करना, जहाँ पे जैसे आप बोल रहे हो आज के दौर में हम बहुत क्लोजर टू रियल लाइफ कैरेक्टर्स ला रहे हैं, क्लोजर टू रियल लाइफ स्टोरीज हम्म। ला रहे हैं, कट टू देन यू हैव अ बालवीर जहां पर बड़ा ही स्पेक्युलेटिव फैंटेसी वर्ल्ड है, जो हम्म। ऑडियंस भी हम्म। जानती कि ये ऐसा होता नहीं है। तो वो हाँ। कैसा लगता है प्ले करना, टू बी अ पार्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ एन एनवायरमेंट? इट इज, आई हैव ऑलवेज बिलीव दैट कि अगर आप एज एन एक्टर वो इमेजिन करके जो कि है ही नहीं, जैसे हम क्रोमा हाँ। में करते थे, राइट? आप क्रोमा में कुछ नहीं होता है, आपको इमेजिन कर रहा है, आप करना है कि करते हैं कि आप उड़ रहे हैं और वहां से मिसाइल आ रही है और वहां से बंदूक आ रही है और सब कुछ इमेजिनेशन पे है। दैट इज व्हेन यू आर रियली टेस्टेड एज एन एक्टर, बिकॉज हियर नाउ योर विजुअलाइजेशन कम्स इन पिक्चर, है ना? तो आप एक्टर के साथ साथ एक थोड़े से एक्सटेंट तक आप डायरेक्टर भी बनते हैं कि भैया वो इधर से आ रहा है, विजुअल करो और इस पॉइंट पर बोलना है और ऐसे बोलना है। तो यस, इट वाज डिफिकल्ट इनिशियली बिकॉज मुझे ऐसा लगता था कि यार ये क्या कैसे इमेजिन करूं, लेकिन इससे पहले मैंने लिली प्ले किया था शकोये में व्हेन आई वाज लिटिल बेबी। तो मुझे थोड़ा सा क्रोमा का अंदाजा था, पर ये लेवल का क्रोमा का अंदाजा नहीं था। ये बहुत अलग था। तो यस, इट इज डिफिकल्ट व्हेन यू जस्ट सिंपली इमेजिन एंड देन यू हैव टू एक्ट एज इफ इट इज द रियलिटी। हाँ। डिफिकल्ट है लेकिन मजा आता है, दैट्स अ चैलेंज, राइट? राइट, वो एक दैट्स अ फन। क्यूरियोसिटी रहती है बिकॉज एज एन ऑडियंस, मतलब जिनको टेक्निकल नहीं भी ज्ञान है, तो वो ये सोचेंगे कि ये ऐसा ही पूरा बनाया होगा। बट वी नो हाँ। कि वो क्रोमा पे आप कर रहे हो, ग्रीन स्क्रीन के अगेंस्ट कर रहे हो, बट व्हेन वी लुक एट इट, ऐसा लगता है कि हम्म। इट्स सो रियल। एंड आई थिंक वो जो आप बोल रहे हो, दैट्स द ट्रू टेस्ट फॉर एन एक्टर। इसके अलावा यस। एक्शन सीक्वेंसेस भी करने हैं, और वो एक्शन सीक्वेंसेस भी ऐसा नहीं है दैट यू आर एक्चुअली फाइटिंग उस तरह से, तो वो यस। भी यस। क्रोमा पे सेट हो रहा है, उसमें भी सारी चीजें हो रही हैं। तो कुछ इंसिडेंट्स हुए कि समथिंग वाज वेरी चैलेंजिंग, कुछ बड़ा डिफिकल्ट हुआ? बिकॉज आई एम श्योर जिस तरह का पूरा अटायर भी आपका रहता है, उसमें सारी चीजें करना भी डिफिकल्ट रहता होगा। हाँ, इसमें ना दो हिस्से हैं। एक तो ये कि आगीन का किरदार अपने आप में कोई नेचुरल किरदार नहीं है, है ना? आम जिंदगी में कौन ऐसे लोग होते हैं? कोई नहीं होता हाँ। है। तो पहले तो उसकी प्रेपरेशन के लिए मुझे मेरे डायरेक्टर्स ने बकायदा, जो क्रोमा का हमारा सेट था बहुत बड़ा था, तो उसमें ऐसे कोने हैं जो बिल्कुल अंधेरे हैं, तो वहां बोलते थे कि किसी से आप बात नहीं करेंगे, स्पेशली इनिशियली कुर्सी पे बिठाते थे, और आगीन का एक ट्रैक था आगीन लाइक दैट, वो सुनते रहना है, सुनते रहना है, सुनते रहना है। तो दैट वाज माय फर्स्ट स्टेप टू रियलाइज कि अगर मैं आगीन प्ले करना चाहती हूँ जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है, तो मुझे उसको जन्म देना होगा अपने अंदर। तो मैंने आगिल को बकायदा जन्म दिया, उसको बड़ा किया, एंड देन आई स्टार्टेड प्लेइंग दैट कैरेक्टर। फनी इंस्टेंस तो ये था कि जब भी हम फाइट सीक्वेंसेस करते थे तो हमें लगता था ऐसे कर लेंगे, क्या है मतलब, आई एम अ डांसर एंड आई हैव डन जिमनास्टिक्स एंड ऑफ कोर्स आई कैन डू इट। लेकिन मेरा जो 25 किलो का कॉस्ट्यूम है वो तो सोचा नहीं हमने कभी। तो एक और ऐसा इंस्टेंस था जहां पर मुझे ऐसे हार्नेस पे लटकाया है, ठीक है? सो आई एम लाइक लिटरली लाइक दिस हॉरिजॉन्टल, और मुझे ऐसा उन्होंने सीन बताया कि इधर से बालवीर ने मुझे मारा, तो मेरा पूरा का पूरा ये पूरा ऐसे 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 होकर यहाँ जाएगा, इतने में बालवीर इधर आ जाएगा और इधर से फिर मारेगा, फिर मुझे आना है, फिर पड़ेगी, फिर मैं इधर आऊंगी। ये शॉट लेने के लिए जब ये शॉट मैंने बोला हाँ हाँ हो जाएगा, बिग डील,
पर जब शॉट खत्म हुआ ना, मेरी पूरी दुनिया गोल घूम रही थी। मुझे लगा था कि भाई, पहली बार पता चला कि शायद ये जो लोग पीते हैं, जो मैं नहीं पीती हूँ, पर जो पीते हैं उनके साथ ऐसा होता होगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आई वॉज ऑल लाइक दिस, हाफ एन आवर आई वॉज सिटिंग, बात मत करो मुझसे, बिकॉज यू हैव अ ब्लड रश इन योर ब्रेन, राइट। you're तो going zoom हार्नेस zoom वगैरह से आप zoom बंधे zoom zoom। हैं। यस, और बहुत सबको बहुत पेन होता था। हार्नेस इज वेरी पेनफुल। राइट, सब बट जगह अदा हम लोग ब्रूस्ड होते थे। 25 किलो की आपका जो अटायर है वो आपने पहनना है, मेकअप आई एम श्योर थोड़ा सा लाउड या थोड़ा एक्स्ट्रावेगेंट यस। होना है बिकॉज दिखाना है कि भाई शी इज द क्वीन। वो कितना टाइम लेता है, एंड ऑफ कोर्स वो आप जब मेकअप करके 2 घंटे अगर लग रहे हैं जितना भी टाइम, फिर थक जाते हो, लेकिन जब शॉट करना है सो वो थकान नहीं दिखानी है। सो टेल मी समथिंग अबाउट दैट। या, दैट्स अ फिजिकल प्रेपर। आई थिंक जब उन्होंने मुझे चुना था, तो वो जानते थे कि आई वाज एट माय फिजिकल लाइक रियली फिटेस्ट बेस्ट। तो मतलब मेरा लिटरली एक एक मसल जो है, आई एम बेसिकली आई एम यू नो हेल्थ एंड फिटनेस फ्रीक। तो मैं जिमनास्टिक्स भी करती हूँ, और मैं डांसर भी हूँ, एंड आई प्ले बैडमिंटन एंड आई गो टू जिम। तो मेरा दिन का 2 घंटा 3 घंटा मिनिमम आउट ऑफ, आई लव डूइंग दिस, माई फिटनेस was very very important, which worked very well for me, क्योंकि even if you're doing nothing and you're standing with 24-25 kgs on you, आपको तकलीफ होने वाली है। ट्रू। एंड दैट काइंड ऑफ केम ऑन टू माई स्पाइन, आई हैव टू एडमिट दैट मेरा स्पाइन काफी सफर किया। अभी भी आई हैव टू कीप ऑन डूइंग थिंग्स फॉर माई स्पाइन। हैविंग सेड दैट, एक्साइटिंग भी उतना ही था, डेफिनेटली। मेकअप, हेयर, कॉस्ट्यूम, 2 से ढाई घंटा एवरी डे, माय गॉड। एवरी डे। तो ये सब करके जब हम वहां पहुंचते थे, तो सही में लगता था कि ओके, अब मैं तैयार हूं, करना क्या है। बट वही। बट ऑनेस्टली, इतना एड्रेनलिन है ना इस शो के अंदर, इतना एड्रेनलिन है। एंड मेरे डायरेक्टर्स तुषार सर एंड संजय सर, उनको पता है अपने एक्टर्स के अंदर जान कैसे फूंकी जाती है। they just knew it, they know, they are amazing in their skill, they're honed directors, I have to say। तो वो वहां पे इतना अलाइव रखते थे एटमोसफियर को, कि जाते ही लगता था अरे पार्टी चलो, हाँ क्या करना है, इट यूज टू गेट अप। सो अ लार्ज पार्ट ऑफ इट काइंड ऑफ, ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई थिंक आई लव व्हाट प्रियंका चोपड़ा सेज ऑन दिस, कि एक्टर्स को बहुत ज्यादा भाव मिलता है। Lot of onus is given to the actor, lot of credit is given to the actor, but honestly speaking, it is job of the directors primarily, the creative director, the directors who present on the set, the DOPs, the light people, all of them, वो बहुत मेहनत करते हैं हमको वो दिखाने के लिए जो हम दिखते हैं, और वो एक्टिंग करने के लिए जो हम एक्ट करते हैं। क्योंकि आप जो शॉट डेफिनेटली। देख रहे हैं उसमें मैंने भले ही कुछ बोल दिया, पर उसी वक्त ये धुआं इस तरह उठ के जाएगा, और उधर से लाइट ऐसे होके फ्रेम में इधर आएगी। ये एक शॉट को बनाता है। तो आप जो देख रहे हैं वो तो उसको जी रहे हैं, राइट। करेक्ट। तो आपको लगता है कि हम इतने इम्पैक्टफुल हैं, बट इट इज एवरीथिंग। सो यस, एंड इट्स अ थैंक्स टू माई टीम एंटायर टीम एफर्ट, एंड डायरेक्टर। डेफिनेटली। राइट, राइट। टीम एफर्ट। आपके एक्टर्स भी, मेरे सभी हमारे बालवीर के एक्टर्स कमाल के एक्टर्स हैं। और आप कभी अभी नेक्स्ट कभी कभी शूट हुआ अगर, तो आप जरूर आना, आप देखोगे क्या पार्टी हो रही होती है वहां पे। एवरीबडी इज लाइक दिस, एवरीबडी इज धमाल मस्ती शेर व शायरी और ये और खाना पीना। वेरी नाइस, इट वाज और ये गुड पार्टी सेट। करते करते 5 सीजन हो गए, सोचिए। यस, यस, यस। बट अदा द काइंड ऑफ लव बालवीर को मिलता है। देव से जैसे बात हो रही थी कि वो भी बड़े हुए हैं, उनके साथ साथ वो जनरेशन बड़ी हुई है, लेकिन नए जनरेशन भी अब जो बच्चे हैं वो जुड़ गए हैं, एंड ही लाइक्स इट जब लोग रिकग्नाइज करते हैं। अब सेम ही राइट। सीरीज का हिस्सा आप भी हैं जिसको लोग उतना प्यार करते हैं, बट आप बालवीर के आंटी हैं। तो ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ कि बच्चे कभी आए आपसे डरे, या ऐसे कुछ के लोगों ने आपको पहचाना हो? हाँ, हाँ। फर्स्ट सीजन में तो हम आई थिंक एक सीन शूट कर रहे थे, जहाँ पे बालवीर इज इन ही इज इन दिस रोल ऑफ अ सर्कस एंड जादूगर, मजिशियन, मजिशियन का रोल कर रहा था। और उसमें काफी बच्चे हैं, और ऐसा है कि आग ही लाती है और आग लगा देती है। तो मैं आई, और बच्चे बैठे हुए हैं सारे, तो एक बच्चा एकदम ऐसे करके मुझे देख रहा था। तो मैंने ना ऐसे करके उसको ऐसे अपने नाखून दिखाए, रिमेम्बर दिस नेल्स, तब से मैंने मैनिक्योर करना बंद कर दिया है। तो वो मैंने उसके सामने ऐसे करके अपने नाखून दिखाए, वो जो भागा वहां से। ही थॉट कि अभी इसमें से फायर निकलने वाली है, जिसने देखा है।
और ये अक्सर होता है व्हेन आई एम आउट ऑल्सो। मैं बेसिकली एन एंकर हूँ ना, मैं एंकर भी हूँ, तो हम लाइव शोज में जाते हैं तो वहाँ काफी बच्चे, स्पेशली वेडिंग शोज में, तो जो बच्चे हमको देखते हैं हमारे पास भी आना चाहते हैं मेरे, लेकिन डरते भी बहुत है मुझसे। तो वो देखते हैं, बार बार चेक करते हैं कि इन्होंने वो नाखून पहने क्या जिससे पास दिया। So yes, it happens a lot, but I have to say, in spite of Agil being so brutally cruel and a villainous character, um, I don't know why, but I loved the way kids loved me, and I'm very thankful to them. आप मेरे इंस्टा पे आइए, everybody calls me Didu, and they love me so much all the time. तो ये एक चीज है जो मुझे बहुत फायदा हुआ, मुझे बहुत सारे बच्चे प्यार करते हैं आज। डेफिनेटली एक फैन फॉलोइंग डेफिनेटली बालवीर से आपकी बनी है, बट आपके दूसरे काम से भी बनी हुई है। लास्टली अभी सीजन 5 पे हम आ गए हैं, एंड एवरीबडी जितने भी फैंस है वो कहते हैं ये फाइनाइट सीरीज नहीं होनी चाहिए, ये चलते जाए चलते जाए, वी कीप टॉकिंग अबाउट मोर सीजन्स। इतना लव, इतनी एडिलेशन, इतनी एडमिरेशन एक सीरीज को मिली है, उसके एक्टर्स को मिली हुई है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा बढ़ जाती है। सो यू फील प्रेशर्ड एट एनी पॉइंट कि अभी लोगों ने इतना प्यार दे दिया है एंड वी हैव टू लिव अप टू इट? हाँ, वो तो डेफिनेटली हमेशा रहेगा, और प्रेशर नहीं रहेगा तो आपके परफॉर्मेंसेस भी अच्छे नहीं आएंगे। नो बडी विल एंजॉय इट, बिकॉज ये जो प्रेशर आता है आप पे, यही एनर्जी कन्वर्ट होकर परफॉर्मेंस में आपको दिखती है हमारी, राइट? सो डेफिनेटली प्रेशर फील होता है, लेकिन मुझे लगता है सबसे ज्यादा प्रेशर हमारे राइटर्स और डायरेक्टर्स पे होता है, क्योंकि हमेशा फिर से कुछ नया सोचना। बिकॉज एंड ऑफ द डे कोई भी विलन आएगा, वो जाएगा, मारेगा, पिट के वापस आएगा, राइट? तो उसे हमेशा प्रेजेंट करना अलग अलग जरिए से, अलग अलग कहानियों के जाविये से, वो बहुत डिफिकल्ट है। तो हैट्स ऑफ टू आवर राइटर्स एंड डायरेक्टर्स फॉर दैट, एंड ऑफ कोर्स अ लिटिल बिट ऑफ अस आल्सो। नो ऑफ कोर्स, क्योंकि जो उन्होंने लिखा है उसको आप लोग पर्दे पे लेके आ रहे हो ना, फॉर द ऑडियंस। वी आर वॉचिंग यू एंड यू आर काइंड ऑफ जो उनकी काम, उनके मेहनत है, उसको आप लेके आ रहे हो। सो इट्स अ टीम एफर्ट एंड कुडोस टू ऑल ऑफ यू फॉर दिस। एंड ऑन दैट नोट, अदा, विशिंग यू ऑल द लक फॉर द सक्सेस ऑफ सीजन थैंक यू। 5 ऑल्सो, और फ्यूचर में जो भी आप काम करें, विशिंग यू लॉट्स ऑफ गुड हेल्थ एंड सक्सेस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, एंड थैंक यू सो मच टू पंजाब केसरी एज वेल। थैंक यू, बाय बाय। फिर मिलेंगे। फिर सत श्री मिलेंगे। अकाल। बाय बाय।